लूका 2:52 लूक 2:52 किशोर यीशु बुद्धि और डील में तथा परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज प्रभु का वचन आपके लिए आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आज से आने वाले दिनों में आपकी एक नई शुरुआत हो। अब तक हम रोज उत्तेजन के रूप में कई महीनों से खुदा के कलाम को कि आज खुदा आपके लिए क्या उत्तेजन के रूप में बात करना चाह रहे हैं, इस पर हम ध्यान दे रहे थे। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी सोच बदलें। 5-6 महीने ये बहुत होते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप प्रभु में थोड़े से प्रौढ़ हो गए हो, और नहीं तो प्रौढ़ बन जाइए। लिखा है कि किशोर यीशु, यानी अब यीशु बड़ा हो रहा है। 12 साल का यीशु था तो मंदिर में था। उस वक्त भी वो मैच्योर था। उस वक्त भी वो धर्मगुरुओं के साथ विवाद कर रहा था, बातचीत कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, और सारे लोग उसके जवाब देकर दंग रह गए। तो खैर, हम समझ सकते हैं कि यीशु दाऊद के वंश में, अब्राहम के वंश में था, तो उसका बैकग्राउंड था, उसका जनरेशन था। आप शायद पहली पीढ़ी हो प्रभु यीशु में आने की, बढ़ने की। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि जब बच्चा पहली कक्षा में होता है तो वो दूसरी कक्षा में जाए, या आप अपेक्षा करते हैं फिर अगले साल तीसरी, चौथी, 10वीं तक पहुंचे, और उसके बाद कॉलेज करे। आज प्रभु की भी यही अपेक्षा है कि विश्वासी ये बढ़े। यीशु खुद बढ़ रहे हैं। आज क्या ये जरूरी नहीं कि यीशु यदि खुद बढ़ रहे हैं तो उसके अनुयायी, उस पर विश्वास करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले भी बढ़े। यीशु बुद्धि, डील यानी 12 साल का यीशु अब किशोरावस्था में पहुंच रहा है, तथा परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज खुदा कह रहा है कि आपको बढ़ने की जरूरत है। तो अब से आने वाले जो डेली मन्ना हम देखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ज्ञान की बातें हम देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में डेली मन्ना में मैंने आपको छोटे छोटे टीचिंग्स देने शुरू कर दिए। अब मैं डिक्लेयर करके आपको टीचिंग्स दे रहा हूं कि हम छोटे छोटे हम लोग शिक्षण प्रभु में लेंगे, ताकि रोज आपकी उन्नति हो। और जब आप प्रभु में आपकी उन्नति होगी, यकीनन आपकी नौकरी में भी उन्नति होगी। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आज तो मैं चाहता हूं कि आपका धन भी खुदा के कार्य में लगा रहे। जहां भी किसी भी कलीसिया में आप जाते हो, आपका धन यहां वहां रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी यदि चर्च में रहेगी तो आपका ध्यान भी चर्च में रहेगा, खुदा के राज्य में रहेगा। इसके लिए आपका धन, आपका पैसा, प्रॉपर्टी प्रभु के राज्य में रहे, ताकि आपका मन भी प्रभु के राज्य में रहे। तो आइए हम बढ़ने का एक नया फैसला